नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वेस्ट बंगाल से। कोयला घोटाले में ईडी ने बढ़ाई वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें। भतीजे अभिषेक बनर्जी और बहू रुचिरा बनर्जी को ईडी ने भेजा है एक और बार समन। ये पूरा घोटाला जो है यानी कि कोयला घोटाला है 1300 करोड़ रुपए का। आपको बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने लगातार विपक्षी पार्टियों के और बीजेपी गैर शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी तो लिखी बीजेपी को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ खुद ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि कोयला घोटाला जो कि 1300 करोड़ रुपए का है, 1352 करोड़ रुपए का यह घोटाला, जिसको लेकर ईडी की तरफ से एक और बार समन भेजा गया है अभिषेक बनर्जी और बहू रुचिरा बनर्जी को। और अगर पेश नहीं, और आज की तारीख है जिस दिन रुचिरा बनर्जी को पेश होना है दिल्ली में ईडी के सामने, और बढ़ सकती है अब अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें। आज जो समन इस पूरे मामले को लेकर भेजा गया है, जिस तरीके से लगातार वेस्ट बंगाल में कोयले का जो व्यापार चला और किस तरीके से कोयला चोरी करके बेचा गया, ये पूरा मामला यानी कि इस पूरे मामले, ये जो पूरा मामला है ये 1300 करोड़ का है, 1352 करोड़ रुपए का है। और इसी को लेकर अब ईडी एक्शन में है और समन भेजा गया है अभिषेक बनर्जी को। आपको बता दें कि कोयला मामले को यानी कि कोयला घोटाले के मामले को लेकर ये तीसरी बार समन भेजा गया है अभिषेक बनर्जी को। इससे पहले 21 मार्च को 8 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है ईडी। अभिषेक बनर्जी से सवेरे 11 बजे से लेकर शाम तक पूछताछ हुई थी अभिषेक बनर्जी की, और उसके बाद अभिषेक बनर्जी का जो गुस्सा था वो मीडिया के सामने भी देखने के लिए मिला। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार जो है वो एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, और जो करना है, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। पर जो आज तीखे तेवर है अभिषेक बनर्जी के, वो पूरी तरीके से फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जो ईडी की तरफ से समन भेजा गया है अभिषेक बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की जो पत्नी है रुचिरा बनर्जी, ये अगर पेश नहीं होते हैं दिल्ली में ईडी के सामने तो शायद जेल भी जा सकते हैं अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी, क्योंकि ये जो समन भेजा गया है ईडी की तरफ से, ये भेजा गया है दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद। लगातार ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के भतीजे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं कोयला घोटाले मामले को लेकर। जिस तरीके से कोयला घोटाला 2020 नवंबर में वेस्ट बंगाल से निकल कर आया और किस तरीके से ये जो चीजें थी छुपी हुई थी, और सीबीआई की तरफ से इस मामले की जांच की गई और एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जब सच्चाई निकल कर आई कि किस तरीके से बड़े यानी कि रेलवे के अधिकारी हो या फिर आईसीएल वो कंपनी है जो कि इन तमाम जो खदानें हैं पश्चिमी वेस्ट बंगाल में, वहां पर जितनी भी खदानें हैं वहां से कोयला निकालने का काम करती है, और किस तरीके से वहां पर ये अवैध खनन, कोयला खनन का काम किया जा रहा था। यानी कि एक तरफ ये खदानें जो थी बंद थी और अंदर ही अंदर किस तरीके से कोयला बेचा जा रहा था, कोयला खनन माफियाओं के द्वारा काम कराया जा रहा था। और आज इस पूरे मामले में सीबीआई से लेकर ईडी सारी एजेंसियां लगी, ये दोनों एजेंसियां इस पूरे मामले में लगी हुई हैं, और दोनों एजेंसियां ही अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने पर जुटी हुई हैं। अगर ईडी की बात करें, क्योंकि ये जो मामला है, जो रुपया और जो रकम है, ये काफी ज्यादा बड़ी है, जो कि 1352 करोड़ रुपए की रकम है। और अब ईडी लगातार इन चीजों में जुट गई है, क्योंकि एक के बाद एक साक्ष्य मिलते जा रहे हैं शायद ईडी को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। और यही बड़ा कारण है कि 21 मार्च को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की गई थी 8 घंटे की, और उसके बाद उनकी बीवी को भी समन भेजा गया है। आज है 30 मार्च और आज के दिन आना था रुचिरा बनर्जी को, ईडी के सामने पेश होना था। पर जिस तरीके से लगातार बहाने बनाए जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं और टीएमसी के लोकसभा सांसद भी हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं टीएमसी की उन घोटालों को लेकर, उस कोयले घोटाले को लेकर, जिसमें अभी तक अभिषेक बनर्जी के जो सहयोगी कह लीजिए या फिर करीबी कह लीजिए, जिसे ईडी की तरफ से भी आरोपी बनाया गया है विनय मिश्रा के साथ साथ कई और लोगों की भी गिरफ्तारी में अब नाम चला गया है। जो ईडी है वो इन सभी लोगों की तलाश कर रही है। और वहीं अगर रेलवे की बात करें या आईसीएल की बात करें, जो कि ये कंपनी है, इसके भी कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है ईडी, और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अब देखना अहम ये होगा कि आखिरकार एक बार को तो अभिषेक बनर्जी ये कहते हैं कि मैं लोकतंत्र का सम्मान करता हूं और मैं ईडी की जांच में उनका साथ दे रहा हूं, और वहीं दूसरी तरफ आज वो किस तरीके से बहाने बना रहे हैं ईडी के सामने पेश होने से ये दर्शाता है कि अब शायद और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं ईडी की तरफ से अभिषेक बनर्जी और उनकी बीवी रुचिरा बनर्जी
बैनर्जी की, जिस तरीके से बार बार पर बहाने बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से जो एक और बार समन भेजा गया है अभिषेक बैनर्जी और उनकी पत्नी को, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं अभिषेक बैनर्जी, पर वहां से भी अभी तक डेट नहीं मिल पाई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और बात अगर हाई कोर्ट की जाए तो हाई कोर्ट पहले ही ये जो याचिका थी अभिषेक बैनर्जी की समन को लेकर, ईडी के समन को लेकर, हाई कोर्ट जो है वो पहले ही खारिज कर चुकी है। और उसके बाद अभिषेक बैनर्जी ने ये जो फिर से एक बार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, जिसको लेकर कपिल सिब्बल का कहना है कि इस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। कोयला खदान मामले को लेकर, कोयला घोटाले को लेकर लगातार अब टीएमसी जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है। एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं और शायद यही एक बड़ा कारण है जिस तरीके से ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अब वो पूरे इस मामले को लेकर फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि कभी सीबीआई की तरफ से जांच होती है तो कभी ईडी समन भेज रही है और 8-8 घंटे तक पूछताछ का मतलब है कि सीबीआई या फिर ईडी के हाथ में कुछ पुख्ता सबूत लग चुके हैं, क्योंकि 1352 करोड़ रुपए का ये मामला है। और अब सीबीआई को भी कहीं ना कहीं ये शक हो रहा है, जिस तरीके से विनय मिश्रा की लगातार खबरें आ रही है कि विनय मिश्रा फरार है, विदेश जाने की खबर सामने आ रही है। और तमाम लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें भी कई बार अभिषेक बैनर्जी और उनकी बीवी का नाम आ चुका है उन आरोपियों के मुंह से, जिन लोगों की गिरफ्तारी ईडी और सीबीआई पहले ही कर चुकी है। अब ये जिस तरीके से कल यानी कि कल जो चिट्ठी लिखी गई थी प्रदेश की मुख्यमंत्री यानी कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए और गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के लिए, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी को आखिरकार किस लिए ये डर सता रहा है। और यही बड़ा कारण है कि आज ममता बनर्जी तमाम लोगों को चिट्ठियां लिखकर ये दर्शा रही हैं और ये मांग कर रही है कि सारी विपक्षी पार्टियों को आज केंद्र सरकार के खिलाफ होने की जरूरत है, खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी और उनके भतीजे जो है उनके ऊपर अब जो है वो ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अभिषेक बनर्जी को लगातार समन भेजे जाते हैं तो काफी और बड़े नाम भी हो सकते हैं जो टीएमसी में से निकलकर सामने आ सकते हैं। टीएमसी के कुछ नेता और भी हो सकते हैं, क्योंकि 1300 करोड़ रुपए का ये घोटाला है और यही बड़ा कारण है कि ईडी की तरफ से 21 मार्च को अभिषेक बनर्जी से 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी और उसके बाद आग बबूला हो गए थे अभिषेक बनर्जी और कहा था कि जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार विपक्ष को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि केंद्र सरकार जो है वो एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। ईडी, सीबीआई और तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल कर रही है और अपना राजनीतिक बदला निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी पर। यहीं पर अगर चीजों को देखा जाए तो किस तरीके से ममता बनर्जी को आज ज्यादा फिक्र सताने लगी है अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी और बहू रुजिरा बनर्जी की, क्योंकि अब जिस तरीके से समन को नकार दिया गया है, समन दिया गया है ईडी की तरफ से। कल अभिषेक बनर्जी को पेश होना था 29 तारीख को और आज रुजिरा बनर्जी को पेश होना था, पर दोनों बहू बेटों में से कोई भी दिल्ली नहीं पहुंचा है, कोई भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुआ है। तो शायद ये चीजें मुश्किलें बढ़ा सकती हैं अभिषेक बनर्जी की और उनकी बीवी की, क्योंकि जिस तरीके से वो समन जो भेजे गए हैं उसके लिए बहाने पर बहाने बनाए जा रहे हैं और ईडी की तरफ से भी ये बात कही गई है कि जो बहाने बनाए गए हैं अभिषेक बनर्जी की तरफ से सामने नहीं आने के लिए, ईडी के सामने पेश ना होने के लिए, उनमें ज्यादा दम नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये मामला जो है अगर दिल्ली में ईडी ने इन लोगों को समन करके बुलाया है तो ये जो फैसला है ये हाई कोर्ट के फैसले के बाद लिया गया है। तो अब देखना अहम ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या संज्ञान लेता है, क्या सुनवाई होती है, क्या दलीलें कपिल सिब्बल इस पूरे मामले को लेकर देते हैं। पर चीजें निकलकर यही सामने आ रही है कि जिस तरीके से अब जो एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं, कोयला घोटाले में जांच कर रही हैं, तो ये माना जा सकता है कि अब अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं और शायद अब जिस तरीके से अब कमर कस ली है ईडी ने भी के पता लगाने की कि आखिरकार वो 1352 करोड़ रुपए किसके अकाउंट में है और किस किस तरीके से ये पैसा आपस में बांटा गया था और किस तरीके से ये जो कोयला था ये बेचा गया था उन खदानों के अंदर से जो कि पहले दिखाई जा रही है कि बंद है, और किस तरीके से अंदर ही अंदर खनन माफियाओं के जरिए उस कोयले को बेचा जा रहा था। अब मामला जो है वो 2020 नवंबर के बाद अगर खुल के सामने आ ही चुका है तो और एजेंसियों ने इस पूरे मामले को लेकर कमर कस ही ली है। तो यही बड़ा कारण है कि आज ममता बनर्जी को
एजेंसियों का डर सता रहा है। विपक्ष से कहा जा रहा है कि एकजुट होने की जरूरत है। ममता बनर्जी हो या फिर अभिषेक बैनर्जी, वो कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं और बोल चुके हैं कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। पर वहीं अगर सोशल मीडिया पर यूजर्स की नजर डाली जाए, सोशल मीडिया पर देखा जाए तो किस तरीके से आज जो लोग हैं वो ममता बनर्जी को लेकर अपने इस विचार व्यक्त कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी हो या फिर कोई भी आरोपी जो कि इसमें पूरे प्रकरण में शामिल है, कोयला घोटाले से लेकर वीरभूम वायलेंस में शामिल है, जिन लोगों ने काफी मासूम बच्चों को और महिलाओं को इस निर्मम तरीके से उनकी हत्या की है, उन सभी को सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि जहां एक तरफ अभिषेक बैनर्जी और उनकी बीवी को समन भेजा गया है ईडी की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई भी अपना पूरा काम इस मामले को लेकर कर रही है। और सीबीआई की बात अगर वीरभूम वायलेंस को लेकर की जाए, जहां पर तब छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को जलाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, तो हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई को वहां से भी निर्देश दिए गए हैं कि वीरभूम वायलेंस को लेकर जांच करे सीबीआई और पता लगाए कि आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे आखिरकार कौन था। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सीबीआई और ईडी पूरे वेस्ट बंगाल में हर एक छोटे मामले को लेकर, और या फिर वो ईडी से जुड़ा मामला है, पैसों से जुड़ा मामला है या फिर वायलेंस का मामला है, केंद्रीय एजेंसी अपना पूरा काम वेस्ट बंगाल में कर रही है। और आज शायद यही बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी को डर सता रहा है अभिषेक बैनर्जी की गिरफ्तारी का, या फिर हो सकता है कि आगे चलकर मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अभिषेक बैनर्जी और यानी कि टीएमसी के लोकसभा सांसद अभिषेक बैनर्जी हैं और काफी ज्यादा करीब भी है अपनी बुआ ममता बनर्जी के, और यही बड़ा कारण है कि आज ममता बनर्जी विपक्ष को चिट्ठी लिखकर कह रही हैं कि हमें एकजुट होने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और अगर हम एजेंसियों की बात करें तो एजेंसियां हर एक छोटी चीज को लेकर आज सतर्क हो चुकी हैं और एक एक करके उन लोगों से सुनवाई की जा रही है, लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। ईडी का मामला है, ईडी अपने काम को बखूबी कर रही है और आज ममता बनर्जी को यही चीजें जो है वो रास नहीं आ रही हैं कि किस तरीके से एजेंसियां अपना काम करके जितने भी जो भ्रष्टाचारी नेता कहें या फिर उन लोगों का नाम ले जो वीरभूम के वायलेंस में भी शामिल है या नंदीग्राम में जिन लोगों का हाथ था, उन सभी लोगों को कड़ी सजाएं और गिरफ्तारी की जा रही है। और इसीलिए आज ममता बनर्जी हर उस टीएमसी के कोई सांसद हो या फिर उनका भतीजा या तमाम और लोग, उन्हें बचाने का लगातार प्रयास कर रही है। और इसीलिए वो विपक्ष के सामने इस तरीके से मांग कर रही है कि आज हमें बीजेपी के सामने खड़े होने की जरूरत है, बीजेपी को रोकने की जरूरत है, क्योंकि आज केंद्रीय एजेंसी निष्पक्ष होकर काम कर रही है, किसी दबाव में नहीं है। और यही बड़ा कारण है कि इतना पुराना मामला भी सीबीआई की तरफ से, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से 2020 नवंबर में निकाल लिया गया और आज एजेंसियां उस पर काम कर रही है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।